नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम 13 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया? तो ये किया लाल किले पर। दिल्ली में स्थित लाल किले में केंद्रीय गृह मंत्री ने जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। बात कर लेते हैं दिल्ली की राजधानी। दिल्ली में ही है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में किस औषधि उद्योग कंपनी के बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति प्रदान की है? तो उस पाउडर का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन को उसके मुलुंड प्लांट में बनने वाले बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति प्रदान की है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून और गैरीसन। दो राजधानी है, सर्दियों में होती है देहरादून और समर सीजन में होती है गैरीसन। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी और मुख्यमंत्री कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अपर्णा सेन को। 11 जनवरी 2023 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपर्णा सेन ने 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या से डेब्यू किया था। वह एक निर्देशक और अभिनेत्री हैं जो बंगाली सिनेमा में भी काम करती हैं और उन्हें 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार ने 1986 में अपर्णा सेन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनकी डेब्यू फिल्म कौन सी है? ये बात करते हैं जयपुर की। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। सारंग 2023 महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आईआईटी मद्रास में। सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव है। इस साल जो है इसका 28वां संस्करण है जो छात्रों द्वारा संचालित किया जा रहा है। सारंग 2023 में 11 से 15 जनवरी तक 100 कार्यक्रम होंगे और देश भर के 500 से अधिक कॉलेजों को 80,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। विभिन्न वर्षों और विभागों में आईआईटी मद्रास के 850 से अधिक छात्र इस संस्करण को एक शानदार सफलता बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सारंग 2023 की थीम क्या है? मिस्टिक ह्यूज, जो इस बात का जश्न मनाती है कि रंग संस्कृति और परंपराओं के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। अब मद्रास कहाँ पे है? तमिलनाडु में। राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का पहले नाम क्या था? मद्रास। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। राज्यपाल आर.एन. रवि। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स के 7वें संस्करण की थीम क्या रखी गई है? तो उसकी थीम है मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य की उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो ये है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाली महाराष्ट्र की पहली अदालत बन गई है। इस प्रणाली के तहत फाइलिंग, भुगतान और अन्य अदालती सेवाओं सहित अदालत से संबंधित सभी कार्य मोबाइल ऐप या ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। साथ ही न्यायालय के पुस्तकालय को भी डिजिटल मोड में बदल दिया गया है। रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के जज और उस्मानाबाद के गार्जियन जज अरुण पेडनेकर ने इस सिस्टम का उद्घाटन किया।
किस राज्य सरकार ने स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहर्ष योजना शुरू की है? तो ये शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। सॉरी। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसे अगस्त 2022 में 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। अब इसे सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्ण पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार वर्तमान में त्रिपुरा ग्रेड 1 समूह के अंतर्गत आता है। बात करते हैं त्रिपुरा की। राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री श्री मणिक साहा, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 85वां स्थान। नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2023 में जापान ने दुनिया के सबसे अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। जापान लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, पहला स्थान किसका है? जापान। रैंकिंग में सिंगापुर और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद जर्मनी और स्पेन और फिर कई अन्य यूरोपीय देश हैं। और भारत की रैंक क्या है? 85वीं। इसमें 2 अंकों का सुधार हुआ है। एक भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी में किसे पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है स्मृति मंधाना को। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी में स्मृति मंधाना को पोषण प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की उपकप्तान है। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन ने विभिन्न विश्व स्तरीय एथलीटों के साथ 100 से अधिक प्रायोजन सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा जैसे कई भारतीय एथलीटों ने हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन के साथ साझेदारी की है। मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये नियुक्त हुए हैं विकास पुरोहित। मेटा ने जनवरी महीने में टाटा क्लिक के पूर्व सीईओ विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पुरोहित भारत के कारोबार में राजस्व वृद्धि के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ब्रांडों और एजेंसियों के साथ मेटा के रणनीतिक संबंधों का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में कौन सा भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है पेरूप। पेरूप भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप पेरूप हाल ही में लॉन्च की गई है। पेरूप को वेब 3.0 की अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया गया है? तो ये विमोचन किया है महेंद्र सिंह धोनी जी द्वारा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि शिक्षण एक पेशा ही नहीं बल्कि एक कला है जिसमें आप छात्रों को अनुशासित करके तराशते हैं। उन्होंने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा के विमोचन के मौके पर यह बात कही। धोनी ने यहाँ एक कार्यक्रम में प्रोफेसर गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया। तो इसका नाम याद रखिए, क्या है? अनजान साक्षी। इस नाम से ये प्रकाशित हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2022 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो ये रहा है दिल्ली। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बने हैं? अनुराग कुमार। अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये कौन है? ईसीआईएल के कार्यकारी निदेशक हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन 11 से 17 जनवरी तक किया जाता है। हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत 1989 में की गई थी। औपचारिक रूप से इस दिवस को मनाने की मंजूरी जो है 15 मार्च 2010 को कैबिनेट यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दी गई। इस साल भारत अपना 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में
सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना है। इस सप्ताह का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय द्वारा किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार जीता है उत्तर मध्य रेलवे ने। उत्तर मध्य रेलवे को भारतीय रेल में राजभाषा हिंदी का सर्वाधिक एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रेल मंत्रालय ने प्रथम पुरस्कार के रूप में रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्रदान करने की घोषणा की है। चलिए बात कर लेते हैं रेलवे की। कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच में। ये दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। अब बात करते हैं विश्व में पहली रेल कब चली? 1825 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई थी? तो मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता में। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। मेट्रो मैन या मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष शुरू की थी? 2004 में। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कितने किलोमीटर की है? 4286 किलोमीटर। और इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो ये दूरी तय करती है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फेरी क्वीन इसका नाम है। भारत और एशिया और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर से ज्यादा है। तो ये स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये थे रेलवे से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न। रोज क्रिस्टियन ओशोका रापोंडा को किस देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये उपराष्ट्रपति बनी है गैबोन देश की। गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ने 9 जनवरी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन ओशोका रापोंड को उपराष्ट्रपति की भूमिका के लिए नियुक्त किया है। पूर्व मंत्री एलेन क्लाउड बिली बॉय नई ओशोका रापोंड की जगह लेंगे और देश में एक नई सरकार बनाएंगे। ओशोका रापोंडा को 2012 में बजट मंत्री नियुक्त किया गया था, जो 1956 के बाद से उस पद को धारण करने वाली पहली महिला बनी है। बात कर लेते हैं गैबोन की। तो गैबोन एक पश्चिम मध्य अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी लिब्रेविले है। करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एलेन क्लाउड बिली बॉय नेज। राष्ट्रपति कौन है? अली बोगो ओडिम्बा। इस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी है। तो ये की है फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा? तो यह भेजेगा रूस। कब भेजेगा? 20 फरवरी को। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्तीन। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद कौन बने हैं? तो उनका नाम है एसी चरनिया। एसी चरनिया। एसी चरनिया 3 जनवरी को अपनी नई भूमिका में अंतरिक्ष एजेंसी में शामिल हुए थे। उन्होंने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भाव्या लाल की जगह ली, जिन्होंने पूर्व की नियुक्ति से पहले कार्यवाहक मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में कार्य किया था।
यह एक भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ को यहाँ अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय में प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। बात कर लेते हैं नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के 21 प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।